वो मरने के बाद फिर लौट आया। हाँ दोस्तों, एक इंसान जो मर चुका था उसके बाद भी एक नई रूहानी शक्ति बनकर वापस लौट आया और उसने काफी कोशिश की उस लड़की को अपने साथ ले जाने की, मतलब मार के ले जाने की। नमस्ते दोस्तों, तो मैं एक और नई कहानी लेके आ चुका हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है जो कि उसके आप बीती कहानी है। उसने बताया मुझे कि वो और उसका पति दोनों जने काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उसने बताया कि जैसे ही मैं अपने पति से अपने पति से कुछ मांगती वो हमेशा मुझे ला कर देते। लेकिन एक रोज जो हुआ वो दहला देने वाला था। एक रोज मैंने उनसे कहा कि मेरा आज बर्थडे है, मेरे लिए एक गाउन चाहिए मुझे। उसने कहा ठीक है मेरे साथ चलो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम खुद जाओ और लेके आओ, क्योंकि गिफ्ट जो होते हैं वो देख के नहीं खरीदे जाते, तुम अपनी पसंद से लेकर आओ। वो बड़ी खुशी खुशी गाउन लेने चला गया। जब वो गाउन लेने गया तो वहां से वापस आया नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसने गाउन ले लिया था उसके बाद वो वहां से निकला और रास्ते में चल रहा था वो बाइक से था, क्योंकि उसकी कार जो थी वो सर्विस पे गई हुई थी, जिसके कारण उसको बाइक से जाना पड़ा और बाइक से आ रहा था। बाइक से जैसे ही वो आ रहा था एक ट्रक वाले ने उसको उड़ा दिया। वो इंतजार करती रही, गुस्सा होती रही, रात के 11 बज गए पर हस्बैंड लौटकर नहीं आया। उसने पुलिस स्टेशन में जाके लिखवाने की कोशिश करी। उसने सोचा पहले मैं एक बार देख ही आती हूँ आखिर गए तो गए कहाँ। उसने देखा कि रास्ते में काफी ज्यादा भीड़ सी लग रही है और रुक गई। वो कहने लगी ये भीड़ क्यों लग रही है। उसको नहीं पता था कि वो जो भीड़ लगी हुई है उसके हस्बैंड की है, उसका हस्बैंड ही मर चुका है। वो वहां जाती है, जाकर देखती है तो उसका हस्बैंड नीचे पड़ा होता है, उसके सिर में से खून से निकल रहे होते हैं और उस समय मर चुका होता है। मतलब उस समय वो मर चुका होता है और उसको देखकर एक साथ हॉपलेस सी हो जाती है। एक साथ पीछे से एम्बुलेंस वाले आते हैं, उसको कहते हैं हटो 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 हटो। वो कहती है ये मेरे हस्बैंड है। तो उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, साथ ले आते हैं, लेकिन वहां जाकर हॉस्पिटल में आके जब पता चलती है तो वो मर चुके होते हैं। मतलब उसका हस्बैंड मर गया। उसने बताया मुझे जैसे ही मेरे हस्बैंड मरे मेरी तो दुनिया सी ही तबाह हो गई। मैं अफसोस में आ गई और एक सदमे में पहुंच गई कि आखिर वो कैसे मरे। मैं दिन रात उनको याद करती रहती। कहा जाता है कि एक रूहानी शक्ति जिसको अगर तुम दिन रात याद करते रहोगे तो वो तुम्हारे सामने आई जाती है किसी ना किसी रूप में। एक रोज वो सो रही थी, उसने एक सपना देखा जिसमें कि उसके हस्बैंड गेट खटखटा रहे हैं और वो बाहर गई है। जाके उसने गेट खोला और दोनों ने एक दूसरे को हक करा है और अंदर आकर वो उसके लिए खाना बनाने लगी है। वो खाना बना ही रही थी कि एक साथ अलार्म बज गया और उसकी आंख खुल गई। वो कहते यार कितना अजीब व गरीब सपना था। पर उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी कि हाँ मेरा हस्बैंड मुझे वापस मिल गया था, सपने में मिला हो भले ही। फिर अगली रोज सेम वही सपना। इस दिन वो खाना बनाने की जगह उसके कपड़े प्रेस कर रही थी और दोनों आपस में बातें किए जा रहे थे। फिर वही अलार्म बजा और उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा क्यों ना मैं इस अलार्म को बंद कर दूं। फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दिला देने वाला था। वो सो ही रही थी कि उसकी नींद नहीं आ रही थी। वो देखती है कि उसके रूम के बाहर से कोई गुजरा है। जैसे उसके रूम के बाहर से कोई गुजरा वो उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे वो बाहर की तरफ जाने लगी उसने देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही है। उसने लाइट को उसको बंद कर दिया कि यार ये लाइट पता नहीं कैसे जलती रहेगी। उसने लाइट को बंद किया और वो वापस आके अपने रूम में सो गई। अगली रोज उसको ऐसा कोई सपना तो नहीं आया, पर अगली रोज जब वो फिर से सोने लगी तो उसने देखा कि किचन में किसी चीज की आवाज आ रही है, जैसे कोई कुछ सामान कर रहा हो, छेनी उससे क्या बोलते हैं, पर्चे वगैरह से। और फिर एक साथ फ्रिज बंद होने की आवाज आई। वो समझ बैठी थी कि कोई चोर आ गया है। वो अपने बेड के नीचे से डंडा निकालती है और धीमे धीमे बढ़ने लग जाती है। वो पूरे घर को देखती है पर उसको कुछ नहीं मिलता। वो समझ जाती है कुछ तो रूहानी शक्तियां हैं जो मेरे को तंग कर रही हैं। आखिर ऐसा है कैसे सकता है। तो वो इस चीज को अनदेखा करती है और फिर जो होता है उसके साथ वो दला देने वाला था। अगले दिन वो महसूस करती है जैसे कोई उसके बेड के आसपास घूम रहा है। उसने अपना मुंह ब्लैंकेट के अंदर डाला हुआ था। वो एक साथ उगाड़ती है तो देखती है उसका हस्बैंड उसके सामने खड़ा होता है। उसका चेहरा एक अजीबो गरीब तरीका का चेहरा था जिसको देखकर उसकी रूह सी कांप गई। वो सहम गई कि आखिर ये है क्या। वो एक पल के लिए तो थम सी गई कि अरे ये क्या हुआ। वो कहती तुम कहां से आए। तुम मुझे इतना याद करती थी, मैं कैसे नहीं आता। जब उसने कहा कि तुम कहां से आए और उसने ये कहा कि तुम मुझे याद करती थी तो मैं कैसे नहीं आता, वो लड़की सोच सी में चली गई और बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो वो सोचने लगी कि एक सपना था सिर्फ, और वो अपने काम पर निकल गई।
शाम को लौट कर आई तो उसने देखा कि घर बहुत ज्यादा साफ सुथरा सा रखा है। उसने कहा यार मैं तो गंदा छोड़ गई थी, चाबी मेरे पास ही है, तो ये घर इतना साफ कैसे? वो हस्बैंड जो उसको ले जाना चाहता था उस घर को भी साफ कर रहा था। फिर उस वो कहती है मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो, मेरे सामने आओ। वो उसके सामने आता है और वो कहती है तुम आज भी जिंदा हो? वो कहता है नहीं मैं जिंदा नहीं हूं, पर जैसा मैं हूं मैं चाहता हूं तुम भी वैसी बन जाओ और दोनों हम एक साथ रहें। वो उस समय डर जाती है, कहती है ठीक है जैसा आप कहो वैसा ही होगा। तो वो कहती है पूर्णिमा की रात आने वाली है, उस रात कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी मुझे, उसके बाद तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चल दोगी। वो कहती है ठीक है। पर वो अपने पति से इतना भी प्यार नहीं करती थी कि उसके लिए अपनी जान दे दे, क्योंकि जान एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को बहुत मिन्नतों के बाद तो मिलती है मनुष्य की योनि में। फिर ही वो उसको एक हस्बैंड के लिए देती जो मर चुका है। उसने सोचा नहीं ये मेरी लाइफ का वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसने शायद बताया नहीं था पर उसके पेट में उसका बच्चा भी था जिसको वो चाहती नहीं थी कि ये भी मर जाए। उसके कारण वो जान नहीं देना चाहती थी और वो अपने पति से प्यार भी करती थी, पर इतना भी प्यार नहीं था कि वो अपना जान दे दे। उसने बताया मुझे कि जैसे ही मैं उनको कहने वाली थी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा भी है, जब तक वो वहां से गायब हो गए। फिर एक दो दिन बीते, मैं काफी सदमे से मैं पहुंच गई कि यार मैं तो मर जाऊंगी, फिर क्या होगा मेरी बॉडी का क्या होगा एंड ऑल। वो काफी सोचने लगी। फिर शाम हुई और उस शाम फिर से वही उसका हस्बैंड उसके सामने आ जाता है और उसके बराबर में आके बैठ जाता है। कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़की कहती है ठीक है चलूंगी, अभी पूर्णिमा को 3 दिन और बचे हैं, तुम रुक जाओ 3 दिन और। पर वो 3 दिन के अंदर एक ऐसी तड़गम बिठाने वाली थी जिसके कारण वो पति की जो आत्मा है उसको शांति मिल जाती। पता चला कि उसकी जो डेड बॉडी थी वो जल चुकी थी। उसके बाद जो राख थी वो एक जगह खिट्टी रखी थी डिब्बे में, मतलब लोटे में, वो पानी में नहीं सिराई गई थी। उसने अपनी एक दोस्त को फोन मिलाया, उसने एक वैद्य जी से बात करवाई, मौलवी टाइप के थे, अजीब वो गरीब, मेरे को नहीं पता क्या थे। यार उन्होंने उनको बताया कि ऐसा करो, तुम उनकी कोई ऐसी चीज देखो जो मरने के बाद भी तुम्हारे पास हो। उसने कहा कपड़े जो थे वो तो मैंने दान कर दिए वहीं, और वो शायद जल भी गए होंगे क्योंकि जिस जगह उस पर खून लगे हुए थे वो सब वहीं जल गए होंगे। तो उसकी जो राख है वो कहाँ है? उसने बताया कि राख तो शायद अभी रखी है जो कि मैंने नहीं सिराई है। तब तुमने यही तो गलती कर दी, इसीलिए वो रूहानी शक्ति तुम्हारे पीछे घूम रही है। तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, उस राख को सिरा कर आओ, अभी जाओ। और वो कहते ठीक है गुरुजी मैं अभी जाती हूँ। वो उस राख को उठाती है और निकल जाती है। उसके मन में यही था कि वो आके रोक ना ले, पर पति उसको प्यार करता था इसलिए उसने रोका नहीं और उसने जाकर हरिद्वार वो राख सिरा दी। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, उसका उसका हस्बैंड कभी नहीं दिखा और वो उस घर में काफी खुशहाल भरी जिंदगी से रहती है। उसको ये मेरी वीडियोस पसंद आई थी तो उसने मुझे कमेंट की, जिसके कारण मैंने उसको नंबर दिया और उसकी पूरी वीडियो और पूरी स्टोरी यहाँ पर मैंने सुनाई, क्योंकि उसने मुझे बताया जैसे उसके साथ हुआ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है आप बीती जिसको आप सुनाना चाहते हो और चाहते हो कि वो कहानी दुनिया के हर कोने तक जाए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाऊंगा। और मेरी एक मौसी की आप बीती जिन्नात की कहानी है, उसको एक बार जाकर देखिए, कैसे मेरी मौसी जी पे जिन्नात आए, उन्होंने कैसे अपने आप को बचाया। मिलते हैं नई कहानी के साथ। लव यू ऑल, और बाकी वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे।